वेलकम बैक। और आज का टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी। जो रिसेंट में पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद में जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए हैं, तो उसके बाद में एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स में है कि इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है ये, और कैसे इसका जन्म हुआ, और ये ख़त्म तो अभी हो गई है, उसका रीज़न सबको पता है, बट ये स्टार्ट कैसे हुई और बीच में क्या क्या कैसे कैसे हुआ वो सब आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जान लेते हैं ये क्या चीज़ है। तो इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस रिवर सिस्टम जो है हमारा, इंडस रिवर सिस्टम, उस पे जो उसका वाटर है उसको दो देश इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। उसके वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जैसे ज़मीन में बंटवारा होता है उसी हिसाब से पानी का बंटवारा हुआ है कि किस देश में कितना पानी इस रिवर सिस्टम का जाएगा। तो बस यही है इंडस वाटर ट्रीटी। और इंडस रिवर सिस्टम में 6 मेजर रिवर्स आती हैं, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम में 6 मेजर रिवर्स आती हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये 6 मेजर रिवर्स जो हैं ये इंडस रिवर सिस्टम में आती हैं। तो इन्हीं का जो बंटवारा है वो हुआ है। तो अब इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे क्या हुआ था। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हो रहा था कि अब जो नदियां हैं उनका क्या होगा, जो पानी है उसका कैसे बंटवारा होगा। क्या इंडिया ही पूरा पानी यूज़ करेगा, पाकिस्तान के पास नहीं जाएगा, या पाकिस्तान नया देश बनाया इसलिए पूरा पानी पाकिस्तान को यूज़ करने दिया जाएगा, इंडिया के पास में कोई एक्सेस नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा था। तो उसी टाइम पे पाकिस्तान, उसकी जन्मजात आदत है, तो उसके वजह से पाकिस्तान ने डिस्प्यूट्स करना स्टार्ट कर दिए, क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट कर दिए और खुरापातें करना स्टार्ट कर दी। तब क्या हुआ, 1950s में ये सब चलता रहा, वाटर डिस्प्यूट होते रहे वगैरह वगैरह। पाकिस्तान ने मतलब अपनी आदतें दिखाई, अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो 1960 में वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से, मतलब वर्ल्ड बैंक आया बीच में, उसने कहा आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ, बैठो आके, मैं तुम्हारा समझौता करा देता हूँ। तो वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी की स्थापना हुई, इस्टेब्लिशमेंट हुआ 19 सितंबर को, ठीक है। तो अब इस ट्रीटी में क्या था कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनका पूरा एक्सेस पाकिस्तान के पास चला जाएगा, और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, इन्हीं 6 रिवर्स की बात कर रहे हैं, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उनका एक्सेस इंडिया के पास रहेगा। अब वेस्टर्न रिवर्स इंडिया से होकर ही गुजरती हैं, तो इंडिया के पास वेस्टर्न रिवर्स का थोड़ा बहुत एक्सेस था, बट पाकिस्तान ईस्टर्न रिवर्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता था। इंडिया के पास वेस्टर्न का एक्सेस ऐसे था कि इंडिया इरिगेशन, छोटे स्केल पे इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, इन सब में यूज़ कर सकता है, बट जो पानी है इंडस का या फिर इन वेस्टर्न रिवर्स का, वो पाकिस्तान में जाने से नहीं रोक सकता, और उसका फ़्लो जो है वो कम नहीं किया जा सकता। ये था इस ट्रीटी में। अब ट्रीटी में 2 नाम सबसे ज़्यादा आते हैं, एक तो वर्ल्ड बैंक हो गया, उसका तो कुछ है ही नहीं, मतलब स्पेसिफिक कि कौन गया था, किसने मीडिएशन की, वर्ल्ड बैंक ही कहा जाता है। बट इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जो पीएम थे इंडिया के, इंडियन पीएम जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान की तरफ से उनके उनके प्रेसिडेंट अयूब खान, इन दोनों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी साइन हो गई, उसके बाद में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आने लगी, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, और जो था वो था वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। वाटर डिस्प्यूट भी होने लगा था। पाकिस्तान की आदत है भाई, वो कुछ खुरापात करता ही रहता है इधर उधर, उसके सिर मारना है उसे, और क्या। तो ये स्टार्ट हो गया था। इंडिया काफ़ी बार फ्रस्ट्रेटेड होके इंडिया ने वार्निंग भी दी पाकिस्तान को कि ऐसा ऐसा मत करो, बट पाकिस्तान नहीं माना, ठीक है, पाकिस्तान नहीं माना। वही बात है कि कुत्ते की पूंछ अगर 12 साल भी मटके में रखी जाए तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है।
पाकिस्तान नहीं माना। उसके बाद अभी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल टेररिज्म अटैक हुआ, ब्रूटल टेररिज्म अटैक। और इस अटैक की जो जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस अटैक की, TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, ये पाकिस्तान का एक टेररिस्ट ग्रुप है। इसने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। उसके बाद इंडिया ने काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। उन एक्शंस में सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट हुआ और सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से कह सकते हैं ज़रूरी एक्शन था, वही था इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। जो ट्रीटी 1960 से 2025 लगभग 65 साल तक चली आई, वो ट्रीटी 23 अप्रैल 2025 को सस्पेंड कर दी गई इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, और भी काफ़ी सारे एक्शंस लिए गए इस पहलगाम अटैक को लेकर। जो मेन था वो इंडस वाटर ट्रीटी थी। क्या एक्शंस थे? कुछ एक्शंस ऐसे थे कि सार्क वीज़ा, SARC, शार्क वीज़ा जो था वो कैंसिल कर दिया गया था। इंडिया में जो पाकिस्तानी नेशनल्स का वीज़ा था इंडिया के लाने के लिए, वो कैंसिल कर दिया गया था। पाकिस्तानी नेशनल्स को इमीडिएट ऑर्डर थे इंडिया की बॉर्डर को क्रॉस करके अपने देश में वापस जाने के। ठीक है, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स जो भी थे वाघा और अटारी बॉर्डर पे, उनको भी हटा दिया गया था और वाघा बॉर्डर भी क्लोज़ कर दिया गया था। वाघा बॉर्डर इंडिया ने क्लोज़ किया था और अटारी बॉर्डर बेशर्म होकर पाकिस्तान ने क्लोज़ कर दिया था। अब एक बात और, जैसे कि ये इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल हुई तो अब पाकिस्तान को ये लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, मतलब देश दुनिया में थोड़ी बहुत तो इज्जत चाहिए। वो बात अलग है कि फुल ऑन बेइज्जती हो रखी थी, बट थोड़ा तो दिखाना ही है अपनी जनता को कि हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने जो शिमला ट्रीटी थी, शिमला एग्रीमेंट जो था, उसको कैंसिल कर दिया। अब शिमला एग्रीमेंट, शिमला पैक्ट में क्या था? शिमला पैक्ट में ये था कि जो 1971 में जो बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली थी, उस टाइम पे जो 93,000 सोल्जर्स पाकिस्तान के जिन्होंने सरेंडर किया था, इंदिरा गांधी ने उन सोल्जर्स को पाकिस्तान को रिटर्न कर दिया था। बस यही था शिमला एग्रीमेंट। अब पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए, अगर उसने एग्रीमेंट कैंसिल किया है तो इसका मतलब है कि वो जो 93,000 सोल्जर्स थे उनको इंडिया को वापस करो। बट कोई ना, अपना ही बच्चा है। तो ये शिमला पैक्ट कैंसिल हो गया। अब ये सब हो गया। अब अगर करंट सिनेरियो देखा जाए कि करंट में क्या चल रहा है, तो करंट में ये है कि पाकिस्तान का जो 80% 80% एग्रीकल्चर है, हाँ इरिगेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में इरिगेशन की नीड होती है। तो जो पाकिस्तान का 80% एग्रीकल्चर है, 80% वो एग्रीकल्चर इसी इंडस रिवर पे और इंडस रिवर सिस्टम पे ही बेस्ड था। बट ये इंडस रिवर का डैम बंद कर दिया गया इंडिया के द्वारा। पहले तो देखो ऐसा हुआ था कि पहले डैम बंद किया गया, कुछ टाइम बाद डैम खोल दिया गया, पूरा डैम खोल दिया गया, जिससे कि पूरा पानी पाकिस्तान के पास चला गया और बाढ़ वाली सिचुएशन, फ्लड वाली सिचुएशन वहाँ पे बन गई थी। उसके बाद डैम फिर परमानेंटली क्लोज़ कर दिया गया। अभी तक तो परमानेंटली क्लोज़ है, आगे कोई नया एग्रीमेंट हो या कुछ भी हो वो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इससे पाकिस्तान के लोग जो हैं, पाकिस्तान के नेशनल्स हैं, वो पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी की चिंता में, और जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी कुर्सी और पॉलिटिक्स की चिंता में है। तो ये करंट सिनेरियो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। तो ये 65 साल चली थी ट्रीटी और फाइनली ये सस्पेंड हो चुकी है। तो बस यही थी इंडस वाटर ट्रीटी। थैंक यू सो मच।